नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जन सराहनीय पहल, मारवाड़ हो नशा मुक्त। नशे की लत से युवा राह भटककर अपना व परिवार का भविष्य बर्बाद कर रहे, यह कहना है जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार का। रेंज आईजी ने सभा में नशा मुक्त हो अपना परिवार के संकल्प के बाद सुनी जन समस्या। गिड़ा बालोतरा बाड़मेर से बाड़मेर चैनल पर भारी भंवरलाल बरवड़ की खास रिपोर्ट। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार मंगलवार को बालोतरा जिले के दौरे पर रहे। एसपी कार्यालय में अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक ली। इसमें जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश के साथ ही तस्करी, नशा प्रवृत्ति रोकने व कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। जसोल धाम में नशा मुक्ति को लेकर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने मारवाड़ की परंपरा पर ध्यानाकर्षण करवाते हुए नशा प्रवृत्ति से दूर रहने की बात कही। साथ ही लोगों को एक दूसरे को जागरूक कर सामाजिक व वैवाहिक आयोजनों में नशे के उपयोग पर पूर्णतया रोक लगाने की अपील की। आईजी के जसोल धाम पहुंचने पर रावल किशन सिंह जसोल सहित संस्थान की ओर से स्वागत किया गया। आईजी विकास कुमार ने मंगलवार शाम को पुलिस थाना गिड़ा पहुंचने पर जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। इसके बाद आईजी विकास कुमार ने जिले के अधिकारियों के साथ तत्काल प्रभाव से नशा मुक्ति अभियान की ओर से चल रही पहल की ग्रामीणों की बैठक को संबोधित किया। एसपी अमित जैन ने जिले में सुरक्षा व कानून व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश, वांछित आरोपियों की धरपकड़ सहित अन्य चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। आईजी विकास कुमार ने फरियादियों की सुनवाई कर तुरंत निस्तारण करने व अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा कर उचित दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मंदिर परिसर में बने सभागार में नशा मुक्ति को लेकर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में शरीक हुए। आईजी विकास कुमार ने आमजन को नशा प्रवृत्ति को पूरी तरह से त्याग कर क्षेत्र व अपने परिवार को खुशहाल बनाने की बात कही। कहा कि नशे की लत से कई युवा राह भटककर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इससे वे स्वयं के साथ ही पूरे परिवार को अंधकार में धकेल रहे हैं। उन्होंने मौजूद लोगों से नशा मुक्ति को लेकर नशे के प्रचलन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाकर पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। आमजन को नशे से सामाजिक ढांचे को हो रहे नुकसान के बारे में अवगत करवाते हुए नशा मुक्ति को लेकर पहल करने की बात कही। आईजी विकास कुमार का पत्रकार ग्रुप गिड़ा की ओर से बाबा साहेब की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। युवा पत्रकार हरखाराम सारन ने नशे पर जागरूक उद्बोधन देकर नशा मुक्त हमारे क्षेत्र को करने का संदेश दिया। आईजी ने दिलवाई शपथ व संकल्प। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने गृह सुधार की कहते हुए इस कार्यक्रम में मौजूद सभी को संकल्प दिलवाया कि मैं स्वयं न किसी प्रकार का नशा करूंगा एवं न ही किसी सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रम में किसी प्रकार का नशा नहीं करने की शपथ दिलवाई। आमजन से सहयोग की अपील। इस नशा प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आमजन पुलिस प्रशासन का सहयोग करे। जब तक हम सब मिलकर इस मुहिम को आगे तक ले जाने के किसी प्रकार से नकारात्मकता न फैलाते हुए इस मुहिम को अनवरत रखें, प्रशासन का सहयोग करें ताकि हम नशे से छुटकारा पा सकेंगे। इस दौरे में आईजी विकास कुमार की विशेष बात कही, अपने कार्यक्रम में छपने वाले कार्ड पर नशा मुक्त अंकित होगा तो हमारी ओर से विशेष टीम भेजकर आभार व्यक्त किया जाएगा। कांस्टेबल को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। पुलिस रेंज आईजी ने नशा मुक्ति एवं जन सराहनीय कार्य करने वाले गिड़ा थाने में कार्यरत कांस्टेबल शंभूराम पंवार थाना परिसर के अंदर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में गोपाल सिंह भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा, शिव नारायण चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वृत्त बायतू, भवनलाल बिश्नोई थानाधिकारी बायतू, विशाल कुमार थानाधिकारी गिड़ा, टिक्कूराम लेगा, देवराम मुंड भाजपा मंडल अध्यक्ष गिड़ा, भेराराम खोड़ सरपंच संघ अध्यक्ष गिड़ा, नगराज गोदारा सरपंच, जयसराज सियाग सरपंच, गोकलराम गोदारा, महेंद्र कुमार सियोल, आसुराम बोका शिक्षाविद, लालाराम बरवड़ पंचायत समिति सदस्य, बाबूलाल परिहार मेघवाल शिक्षा एवं विकास संस्थान अध्यक्ष गिड़ा, मनोहर सिंह करनौत संतरा, आईदान राम लीलड़, देवाराम अणखिया सरपंच प्रतिनिधि उतरनी, खेताराम सौ सरपंच प्रतिनिधि चिबी, बांकाराम लेगा परेव, राम सिंह जोधा झुंड, मोहन सेन, दलपत पवार खोखसर सहित कई ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में गिड़ा पुलिस प्रशासन ने सारी व्यवस्था संभाले, जिनके आईजी ने जनता व गिड़ा थानाधिकारी का आभार व्यक्त किया। मन संचालन कांस्टेबल शंभूराम पंवार ने किया, जिनकी भूमिका अहम रही। ये पहले भी सम्मान प्रदान कर चुके हैं। बाड़मेर चैनल पर भारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। उनका मानना था कि उनका कद इतना ऊंचा है कि कानून के हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता। वो कानून उनके हाथों में है, उनकी जेब में है, नहीं पहुंच सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते, बट व्यवस्था में उनको स्वीकार करके बैठे, तो क्या करें। और साथ ही युवा पीढ़ी उनको रोल मॉडल के रूप में मान के उनके पथ पे, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। कुछ आदमी पथ भ्रष्ट हो जाए, मति भ्रष्ट हो जाए, तब तक कोई समस्या समाज को नहीं है।
समाज को समस्या तब होती है जब वो रोल आने वाली पीढ़ी के लिए वो लोग रोल मॉडल बन जाते हैं। तो यह एक प्रवृत्ति और प्रकृति बन जाती है समाज की, फिर मुश्किलें आती। हमारा समाज उस मुश्किल के दौर में आ गया। सही है। फिर हमने कहा कि पहले इनको इनकी औकात दिखाई जाए, फिर मूवमेंट शुरू करेंगे, फिर मुहिम चलेगी। पहले इनको औकात दिखाई जाए। तो हम लोगों ने करीब 75 80 ऐसे बड़े मठाधीशों का चयन किया। ये लोग हैं जिन्होंने जहर फैला रखा है समाज में और युवा वर्ग के दिमाग में। उन 75 80 का चयन करके उनकी पूरी जन्म कुंडली, आपराधिक कुंडली निकाली, उनको मोस्ट वांटेड डिक्लेयर किया और फिर उनके पीछे पड़े। उन्होंने कहा पाताल में भी छुपे हो गए तो वहां से भी खोज के गर्दन में हाथ लगाकर लाएंगे और लाके तुम्हारे काले चिट्ठे जनता के साथ खोले जाएंगे सामने और फिर तुमको तुम्हारी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाया जाएगा, जहां तुम जेल की हवा खाओगे, जेल की धूल फाँकोगे, एकांत की धूल फाँकोगे और जेल की मिट्टी सुनोगे। आप लोगों को यह जानकर हर्ष होगा कि पिछले 1 सवा साल में उन 75 लोगों में से 65 लोगों को हम उनकी मंजिल तक पहुंचा चुके हैं। आपके इस क्षेत्र के बहुत हैं, धोरी मन्ना और इन सारे इलाकों के बहुत सारे इस तरह के हैं। सरगना, स्वयंभू सरताज बेताज बादशाह बन रहे लोग। इनको लगता था कि उनके गर्दन तक इतनी मोटी और इतनी ऊंची गर्दन है कि कानून के हाथ नहीं पहुंचेगी। हम लोगों ने फिल्मों में सुना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लंबे के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होते हैं, छोटे बड़े करना आता है। तो उनको पहुंचाया जिससे समाज को यह विश्वास हुआ कि ये कानून से ऊपर नहीं है, ये व्यवस्था से बढ़कर नहीं है। तो समाज के मन में एक बार फिर चमक जगी कि शायद और एक कदम आगे उठाया जा सकता। फिर हमने अभियान शुरू किया, शोध किया। अब शोध करके मैं आपको इस नशे का मनुहार की एक प्रवृत्ति है अपनी। जल्दी में तो नहीं है बहुत ज्यादा आप लोग, आराम से बोलूं। थैंक यू। मनुहार की परंपरा पे हमने शोध किया। साहब, मेवाड़ तो स्वागत, सम्मान, मान सम्मान, आन की धरती है। तो ये अफीम का चलन कहाँ से आया, क्यों आया? अफीम डोडा चूरा का चलन कैसे हुआ? तो पता चला कि जब भी कोई समारोह है, सगाई है, विवाह है, बधाई के लिए है, सेवानिवृत्ति पे है, रोग मुक्त होने पे है, धार्मिक भ्रमण करके आने पर है, तो लोग मिलते हैं एक दूसरे से, दिल खोल के मिलते हैं, आते हैं। तो 10 कोस, 20 कोस, 25 कोस से लोग चल के आते थे उसके जहाँ समारोह है। पैदल आते थे या ऊंट पर बैठ के आते थे। अब ये दोनों की धरती ऊपर नीचे होते चलते, धूप प्यास आकर सब झेलते आते हैं, तो थकान होती है, शरीर में दर्द होता है। समारोह तो एक दिन का है, तो समारोह का आनंद कैसे उठा पाए बेचारे? उस समय ये दवा के रूप में ये ले लेंगे, दर्द खत्म हो जाएगा, थकान दूर हो जाएगी, तो आनंद ले सकेंगे समारोह का, लेके चले जाएंगे। साल में 1 2 ऐसे तो समारोह होते थे, तो कोई लत लगनी नहीं है। एक बार लेंगे, आनंद लेंगे, सबसे मिलेंगे। नहीं तो किसी के फंक्शन में, किसी के समारोह में कोई आदमी आए, मुंह लटका के बैठा रहे, चला जाए, तो बाद में क्या बातें करते हैं कि ज्यादा बड़ा आदमी हो गया है या ऐठ ज्यादा है, अकड़ ज्यादा, इसी तरह तो बोलते हैं। तो बेचारा वो थोड़ा सा अफीम लेके सबके साथ आनंद ले लेता है। पर जमाना बदल गया, समारोह भी बहुत ज्यादा होने लगे और अब समारोह में हम लोग स्कॉर्पियो और बोलेरो में बैठ के आते हैं, तो 200 किलोमीटर भी दूर से आते हैं, तो थकान नहीं होती। अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, ऐसी गाड़ियां हैं, और हल्की फुल्की थकान हुई भी तो जिसके घर में आए उसने बाहें खोल के स्वागत किया, गले मिले, हंसे, तो सारी थकान दूर। और फिर डीजे चला और धमक शुरू हो गई। नहीं तो अफीम की जरूरत है कहाँ है किसी को?